दोस्तों, जिस बात का डर अमेरिका को सता रहा था, जिस बात का डर इजराइल को सता रहा था, वही हो गया है। रूस की आधिकारिक एंट्रीज पूरे संघर्ष में हो गई है। रूस ने साफ साफ लफ्जों में इजराइल को समझा दिया है कि देखो, जिस जगह तुम हमला करने की सोच रहे हो, जिस जगह तुम बैलिस्टिक मिसाइल या कोई सी भी मिसाइल दागने की सोच रहे हो, उस जगह गलती से कुछ कर मत देना, क्योंकि उस जगह न केवल ईरान के लोग या ईरान के साइंटिस्ट हैं, बल्कि हमारे 200 साइंटिस्ट हैं। जी हां, पुतिन ने खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए अपने देश से 200 साइंटिस्ट भेज दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर उसके आसपास के दायरे में कोई बम या कोई बारूद की कण गिर गई तो यकीन मानकर चलिए, हमला अगला ईरान से नहीं बल्कि रूस की तरफ से होगा। और इन सब के बीच ईरान ने इजराइल के आईडीएफ के मुख्यालय पर बड़ा हमला कर दिया। यह खबर निकल कर आई है। दिखाऊंगा वो अस्पताल, जिस अस्पताल को लेकर छाती पीट रहा है इजराइल कि वह हमला हुआ, उस अस्पताल के नीचे ऐसा क्या था, और कई अलग अलग जगह जो हमले हुए हैं वो भी देखिए। स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से हो गया इजराइल का बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में कुछ धमाकेदार खबरों के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियोस देखते चलिए, शानदार वीडियोस है। देखिए, एक ये वीडियो निकल कर आई है। पहले देखिए, एक व्यक्ति आता है, अपने बालकनी में आता है, उसे आवाज सुनाई देती है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अचानक से क्या होता है, धमाका होता है और उसके बाद सब तरफ धुआं धुआं। जो सामने वाली बिल्डिंग होती है उसमें एक मिसाइल आकर टकराती है और वहां पर सब कुछ बिखर जाता है। देखिए, ये देख लिया। अब इनमें से बताया जा रहा है ईरान ने 8-in-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें मुख्य मिसाइल में छोटी मिसाइलें थी। स्वेजल या खुर्रमशहर मिसाइल ये हो सकती है। एक मिसाइल में 8 छोटी मिसाइलें थी, पहुंचने में विभाजित हो जाती हैं और गुजदान क्षेत्र में कई स्थानों पर विस्फोट हुआ है। बताया गया है, यदियोथ एनरोथ इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ स्रोतों का हवाला है। एक जगह नहीं, कई अलग अलग जगह दावा किया गया। ये जो काम कर रही है खुर्रमशहर मिसाइल, ये अलग तरीके से काम करती है। आपको दिखेगी एक मिसाइल, लेकिन ये एक साथ मारती है अलग अलग जगह। दरअसल एक कट्टा आता था, देसी कट्टा, शायद आपने अपने सुना हो या देखा हो। उस कट्टे की एक खासियत थी कि वो कट्टा सीधे जब करता था, फायर करता था, तो वो उसके छर्रे बिखर जाते थे, तो छर्रे से बड़ी चोट पहुंचती थी। वो है था तो जान ले भाई, छर्रे भाई लग जाए, गलत जगह लग जाए तो मर भी जाता था इंसान। तो छर्रे सिर्फ जिसको टारगेट करो उस पर नहीं लगते थे, अलग अलग जगह और लोगों को लग जाते थे। ऐसे ही ये काम करता है। वो छर्रे हैं, ये मिसाइल है, दिखेगी एक, लेकिन जब विभाजित होती है तो 8 हिस्सों में बढ़ती है और 8 अलग अलग टारगेट एक साथ हिट करती है। तो ये वाले हालात है। तो सोचिए यहां पर ये हुआ है। इन सब के बीच एक और खबर आई। पहले देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। ईरान का इजराइल के आईटीएफ मुख्यालय पर हमला हुआ है। बड़ी खबर है। आईटीएफ के मुख्यालय पर हमला होना, समझ लीजिए उनकी पूरी नस पर हमला कर दिया। बस इसके बाद अब सरकार का मुख्यालय, संसद बची है बस, अदरवाइज कुछ नहीं बचा। देखिए कहां का हमला हो गया। इस बीच ईरान ने कहां अपनी ताकत दिखा दी। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुश्तैनी घर सिसरिया पर हमला कर दिया। उन्होंने स्मोट्रिच, जो नेतन्याहू के करीबी है और नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री है, उनके घर पर हमला कर दिया। हाइफा बर्बाद कर दिया, तेल अवीव बर्बाद कर दिया, और अब देखिए आईडीएफ के मुख्यालय पर हमला कर दिया। ये बड़ी खबर है। अब क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्योंकि इससे पहले मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करके कितने एजेंट्स मार गिराए, ये भी खबर आई थी। और अब देखिए ये खबर आई। एक और जरा वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो वॉर मॉनिटर की है। आई कांट लाई, नेवर इन माई लाइफ डिड आई थिंक दिस वुड बी अ रेगुलर ऑकरेंस इन सेंट्रल तेल अवीव। वॉर मॉनिटर लिखता है कि उसे वाकई कभी इस बात का भरोसा नहीं था, वो झूठ नहीं बोल रहा है कि उसे कभी भरोसा ही नहीं था कि सेंट्रल तेल अवीव में रोजाना कुछ ऐसा हो सकता है। उन्हें लगा कि भाई हमले तो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन रोज ऐसे हालात पैदा हो जाए 6 दिन तक, ये कभी सोचा किसी ने नहीं होगा। क्योंकि इजराइल की कहानी आप पन्ने पलट कर देखिए तो यही कहा जाता है, इजराइल ने ये किया, इजराइल ने वो किया, तेल अवीव ये, मोसाद ने ये कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी, हम खारे पानी को मीठा करते हैं और इसको हम वो सीधा करते हैं। मोसाद के साथ हम मिलकर किसी देश में घुसकर वहां से अपने जितने भी हमारे दुश्मन है देश के, उनको मार गिराए, सारी कहानी सुनाई, मोसाद खत्म कर दिया। यहाँ तेल अवीव में रोज मिसाइल गिर रही है, कुछ रोक नहीं पा रहे। अब आइए पहले ये वीडियो देखिए गौर से। एक मिसाइल जाती है और ये देखिए, समझ गया आप। दरअसल ये दिखा चुका हूं, लेकिन दूर से पहला नया वीडियो आया। ये वीडियो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं आपको। ये वीडियो है जो वहां का अस्पताल था, सोरू का अस्पताल, उस पर हमले का वक्त का वीडियो है।
लेकिन अब क्यों दिखा रहा हूं दोबारा, मैं आपको समझाता हूं। सोरोका अस्पताल सिर्फ अस्पताल नहीं था, इसको लेकर जो दावा किया गया, इस वीडियो को जरा देखते चलिए। मैं अपने साथ साथ इस वीडियो को दिखाता जा रहा हूं। यही सोरोका अस्पताल का पूरा मॉडल है। ये ऊपर ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सोरोका अस्पताल है। सोरोका अस्पताल के नीचे जो है वो जरा देखिए, टैंक रखे हुए हैं। जी हां, खबर ये निकल कर आ रही है कि अपने अस्पतालों का इस्तेमाल इजराइल, चूंकि कई अलग अलग देशों से घिरा हुआ, तो जो आज देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना इजराइल को, वो भी समझ लें इजराइल आप लोगों से भी उतना ही घिन करता, आपसे उतना ही दूर रहता है। आपको लग रहा होगा कि इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन यकीन मानकर चलिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे पता है एक ना एक दिन आप लोग अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल की अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है कि वो विस्तार करता जाएगा, वो पूरे इलाके को कब्जाना चाहता है। इसलिए उसने तैयारी कर रखी थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपने ऐसे अस्पतालों के नीचे अपने तोपखाने को, अपने बारूद को, अपने सामानों को, अपने टैंक को, अपनी चीजों को रख सके। और एक दावा किया जा रहा है इस अस्पताल के नीचे ये सब कुछ रखा हुआ था। इसकी जानकारी इजराइल को, ईरान को मिली और ईरान ने इसके बाहरी इलाके देखिए कहां पर है। उसने इमारत को निशाना नहीं बनाया, आप जाकर देखिएगा, कहीं एक वीडियो दिखा दीजिएगा कि मरीज मारे गया हो कोई नहीं। उसने बिल्डिंग के अंदर नहीं, बिल्डिंग के बाहर वाला एक इलाका है, कॉरिडोर, वहां पर अटैक किया है, जिससे वो मिसाइल नीचे तक जाए और जाने के बाद इनका तोपखाना सबके सामने बाहर आ जाए कि देखो क्या है नीचे। इन्होंने खुल्लम खुल्ला वही किया, ईरान ने वही करके दिखाया है। देखिए लिखा भी है, ईरान ने इजराइल के जिस सोरोका अस्पताल पर हमला किया, बताया जा रहा है कि उस अस्पताल के नीचे मिलिट्री बेस बना हुआ है। इजराइल अपने अस्पताल के नीचे मिलिट्री बेस बनाकर मरीजों और डॉक्टर को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू एक कायर आदमी है। बताया जा रहा है कि भैया ये कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है, कि क्या होगा, इसके नीचे रख दो, बारूद छुपा हुआ है, बारूद पर तुम हमला करोगे तो उससे पहले मरीज मरेंगे, डॉक्टर मरेंगे, नर्स मरेंगे, मासूम नागरिक मरेंगे, मार दो तुम, फिर उसके बाद हम तुम्हारी थू कराएंगे। तो यह काम किया जा रहा है इजराइल की तरह, इस तरफ से ऐसा दावा है। अब आइए महत्वपूर्ण खबर, यह बिल्डिंग जरा गौर से देखिए। नहीं बन नहीं रही है, इसे बर्बाद कर दिया गया है। ये इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है। जी हां, इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी ये तस्वीर है जिस पर सोरोका अस्पताल के साथ साथ इस पर भी मिसाइल गिरी थी। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है ही हैं, क्या हालात लाकर खड़े कर दिए। अब आप खुद सोचिए, जहां का स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बर्बाद हो गया हो, वहां हालत क्या होगी। यही नहीं, सिर्फ बिल्डिंग आज से नहीं गई है, खबर पढ़िए रशिया न्यूज क्या लिखा है, एन ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल वुड कॉस्ट $475 बिलियन। यानी जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बड़ा धड़ाम हो गया पूरा मार्केट, 3% गिर गया, और उसके साथ साथ $475 बिलियन स्वाहा हो गए इजरायलियों के। यह हालत पैदा हो गई है। बिल्डिंग आज से गई, सोरोका अस्पताल वाला हुआ, एक दिन में इतने धमाके कर दिए तेल अवीव में, अब वो समझ नहीं पा रहे कि करा क्या जाए। यह हालात पैदा हुए। अब आइए एक और बड़ी खबर रूस की तरफ से। रूस ने क्या क्या कहा है देखिए, न्यूज नेशन की खबर है, ईरानी एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरान का एटम प्रोग्राम जारी रहेगा, यानी परमाणु वाला कार्यक्रम जो वो जारी रहेगा। तेहरान में इस वक्त मौजूद है 200 रूसी साइंटिस्ट। पुतिन ने कह दिया हम वो अकेले नहीं है, हमारे 200 साइंटिस्ट वहां रूस में है, ईरान में है, रूस के साइंटिस्ट, वहां काम चल रहा है, रुकेगा नहीं वो काम। और इसके साथ साथ एक धमकी भी दी है, देख लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए आज तक की खबर। रूस ने तुरंत हवाई हमलों को रोकने की बात कही है। क्या कहा, इजराइल को रूस की चेतावनी, न्यूक्लियर प्लांट में रूसी एक्सपर्ट करते हैं काम। उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्लांट में बूशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला रोकने के लिए कह दिया इजराइल से कि बूशेहर न्यूक्लियर प्लांट जिसे उड़ाने का मकसद तुम सोच रहे हो, अमेरिका की सहयोग से मत कर देना। 200 हमारे साइंटिस्ट हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो अब ईरान से नहीं आएगी मिसाइल, अब रूस की तरफ से गिरेगी, ध्यान रखना। इसे थोड़ा थम कर बाबू, यानी बड़ा मोर्चा न केवल खड़ा हुआ बल्कि आधी रात एक बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार।